जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार फायरमैन का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है और एग्ज़ाम इसका होने वाला था 6 जून 2021 में, लेकिन वो एग्ज़ाम कोरोना के कारण जो है आपका कैंसिल हो गया था। तो इस परिस्थिति में अभी तक एग्ज़ाम हो नहीं पाया है, लेकिन अब समय है कि अब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो होगा कब? इन परिस्थितियों में यहाँ पे नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद के एस द्विवेदी जी, ये आपका सीएसबीसी का चेयरमैन है। तो इन दोनों को सोचना चाहिए कि टाइम रहते हम एग्ज़ाम करा लें, क्योंकि इसमें लगभग 7 लाख बच्चों का भविष्य टिका हुआ है और वो इसको और ज़्यादा डिले ना करे तो ज़्यादा बढ़िया हो, क्योंकि वो बच्चे भी जो हैं बहुत सारे सपने, क्या क्या सपने देख रखे हैं, तो इसलिए उनको डिले नहीं करना चाहिए। कई सारे आप अगर पर्सनल वेबसाइट को देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों से मतलब कि वहाँ पे जो वेबसाइट पे बताया जाता है कि वो जो आपका बिहार फायरमैन का जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका 6 जून को था, वो पोस्टपोन हो गया। और इसमें टोटल सीट हैं कितने, तो 1380 पोस्ट हैं और उसके 1300 नहीं, माफ़ करिएगा, 2380 सीट हैं। और इसका डेट ऑफ एग्ज़ाम जो था वो 6 जून को था, लेकिन ये पोस्टपोन हो गया था। और उसके बाद अब न्यू डेट जो एक्सपेक्टेड आ रहा है कि वो जो है आपका दिसंबर में एग्ज़ाम लिया जाएगा, बट हमें नहीं लगता ऐसा कि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम लिया जाएगा। मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि आपका एग्ज़ाम एग्जैक्टली कब हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे दिसंबर 2021 में कह रहे हैं कि यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड भी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अभी आपको पता है कि दिसंबर चल रहा है, लगभग 15 दिसंबर के आसपास तो अब आ ही चुके हैं और अब चुनाव भी लास्ट पड़ाव में है। और उसके बाद अब ये देखने वाली बात होगी कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो चलिए, अगर हम आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे दिखाएं तो वहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं है। ये आप देख पा रहे होंगे कि बिहार पुलिस का जो आपका ये है ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर हमें अभी तक कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। ये बिहार पुलिस सेक्शन में, आप बिहार फायरमैन के सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे लास्ट जो आपका नोटिफिकेशन था वो आपका नोटिफिकेशन कब का है, तो वो नोटिफिकेशन आपका 5/4 यानी 5 अप्रैल का नोटिफिकेशन है, जिसमें कि आपको वो यानी इसी वो अच्छा मई में दिया गया था। 11 मई को आपका कैंसिल का दिया गया था, पोस्टपोन होने का मैसेज दिया गया था, नोटिफिकेशन दिया गया था, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसके बाद आपका कोई भी अपडेट नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कब आपका एग्जाम हो सकता है और एग्जैक्ट में आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे कब देखने को मिलेगा। तो आप ये मत समझना कि मैं कोई अधिकारी हूँ अंदर से, तो ये सारा का सारा जो है एक एक्सपेक्टेशन है। तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है 2380 पोस्ट के लिए, फायरमैन के लिए, तो वो आपका हर हाल में जनवरी में ही एग्ज़ाम होना है। अब कुछ परसेंट ऐसे चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम अगर किस्मत ही ख़राब हो, तो कुत्ता ही अगर किस्मत में काट लिया हो हम सभी के किस्मत में, तो फिर बात ही अलग है, तब एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। क्योंकि क्या पता आज हैं कल हम ना रहें, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। तो उसी तरह से हमारा किस्मत खराब होगा तो कुछ भी हो सकता है। और अगर आपका एग्ज़ाम होना है तो हर हाल में आपका जनवरी में एग्ज़ाम होना ही होना है, या फिर फरवरी का फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होना है, क्योंकि इससे ज़्यादा डिले हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा डिले होगा तो फरवरी में आपको पता है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम चलते रहते हैं, मैट्रिक एंड इंटर के, तो वहाँ पे फरवरी और मार्च को छोड़ दीजिए, फिर अप्रैल वाली कंडीशन आ जाएगी। तो यानी अगर इनमें नहीं होता है तो फिर आप अप्रैल में शिफ्ट हो जाएंगे। और वैसे अप्रैल में भी उम्मीद है कि आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, तो बाकी हम अप्रैल में नहीं जाना चाहेंगे। हमारा एग्ज़ाम जब भी होगा तो आपका जो है ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा हर हाल में जनवरी में ही देखने को मिलेगा, या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में देखने को मिलेगा। अब देखिए, नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिलेगा इस फायरमैन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आप ये समझ लेना कि नोटिफिकेशन आपको हर हाल में बहुत ही जल्द दिसंबर में या जनवरी फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर एग्ज़ाम होना है तो आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। और मेरा बस ये वीडियो बनाने का मकसद व्यूज़ को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट मिलेगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। हमें व्यूज़ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया कि बताओ फायरमैन के बारे में, बताओ फायरमैन के बारे में, तो हमें खुद शर्म लगता है कि मैं एक बार एक ही वीडियो लेकर क्या आऊँ। तो बस फाइनली मैं ये वीडियो लाया। अब जो भी वीडियो आएगा मेरा नोटिफिकेशन आने के बाद ही आएगा। तो चलिए हम कुछ और भी बातें कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। फिर अगर बात एडमिट कार्ड की हो तो नोटिफिकेशन आने के बाद तो एडमिट कार्ड भी आपको जनवरी में ही देखने को मिलेगा।
और मैक्सिमम चांस है यानी 90% चांस है कि आपका एग्जाम जनवरी में लिया जाएगा या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में लिया जाएगा। सो आप तैयार रहना। और आपको पता है कि एक डेट था आपका 23 जनवरी 2022 में, तो उसमें था आपका बीपीएससी का एग्जाम, तो वो भी कैंसिल हो गया, मतलब वो डेट खाली हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा जनवरी है वो खाली है और जनवरी में एग्जाम लिया जा सकता है हर हाल में। और उसके बाद अगर हम आगे, बहुत सारी बातें हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए। तो आपको अभी जो है हर हाल में लग जाना चाहिए अपनी तैयारी में। देखिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है बिहार के एग्जाम में, या फिर कोई भी एग्जाम हो, अदर राज्य की एग्जाम कोई भी हो, या फिर हमारे बिहार राज्य की एग्जाम हो, तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सबसे पहले हमारा चीज़ जो जो डिपेंड करता है वो है हमारी मेहनत। अगर हम मेहनत करते हैं ना तो फिर भगवान भी हमारा साथ देते हैं, जिसको भी आप मानते हैं वो हमारा साथ देते हैं। तो देखिए लक, लेबर, चोरी, चांस, ये सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन उनमें से भी सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो हमारा मेहनत। अगर हम मेहनत किए होते हैं ना तो फिर हमारा लक भी साथ देता है और लेबर भी, हमारा मेहनत भी साथ देता है और चांस भी मैक्सिमम होता है। तो लक, लेबर, आप अभी मेहनत पे फोकस करो, बाकी चीज़ चोरी चांस पे आप अभी फोकस मत करो, बस अपना मेहनत करो। और आपको पता है कि यहाँ पे पेपर वेपर लीक हो जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि फायरमैन या फिर बिहार पुलिस का कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है, जैसा कि अभी 8415 में हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि उसमें भी कट ऑफ जो है वो काफ़ी है, मतलब कि आपको दूर दूर तक बच्चे नज़र नहीं आएंगे जिनका कि सिलेक्शन हुआ हो दौड़ में, वो बच्चे नज़र ही नहीं आते हैं। पता नहीं वो कहाँ से, जिसका सिलेक्शन हुआ वो कहाँ से पढ़ के आए, तो वो आपको भी पता है वो कहाँ से पढ़ के आते हैं। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अभी टाइम रहते हुए भी, बट ज़्यादा भी टाइम नहीं है आपके पास, टाइम रहते हुए भी आप जो है 80 प्लस करने का, 80 प्लस टारगेट को लेके ही चलना, क्योंकि कट ऑफ हाई जाता है। और अगर आप पढ़ भी लेंगे अच्छे से तो पढ़ाई आपका बेकार कभी नहीं जाएगा, क्योंकि आपने फायरमैन भरा ही है और साथ ही साथ अगला पुलिस जो आएगा वो भी भरेंगे, अभी दरोगा भी आपने भर रखा होगा। तो टाइम वेस्ट मत करो, एक बार बस अच्छे से पढ़ लो। और टारगेट हमेशा, अगर बिहार की जॉब के लिए तैयारी करते हैं या फिर आप जो है अदर गवर्नमेंट जॉब यानी अदर स्टेट का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो और 100 क्वेश्चन आते तो हमेशा आप जो है 80 प्लस का ही टारगेट रखो। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, और 80 प्लस की अगर आप टारगेट करते हो तो हर हाल में आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आया होगा और आपका एग्जाम हर हाल में जो है आपका जनवरी में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होना है। सो आप टाइम वेस्ट मत करो और नोटिफिकेशन आपको हर हाल में बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। हो सकता है एक सप्ताह के अंदर, अभी दिसंबर चल रहा है तो एक सप्ताह के अंदर या 20 तारीख के अंदर या फिर पूरा का पूरा दिसंबर के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए एग्जाम के रिगार्डिंग। सो आप अपना तैयारी को 80 प्लस का टारगेट लेके चलो। और किनको मेरी बातें अच्छी लगी, अगर बातें अच्छी लगी हो तो आप हमें एक कमेंट और एक लाइक जरूर करना और अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल के लिए जरूर दिखाना। और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, आपको जब भी जरूरत पड़ेगा इस भाई को याद रख लेना। और मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं एग्जामपुर भैया।